बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक तो यह है कि एक खबर तो बदस्तूर चल रही है, वह है कि इमरान खान हुक्मरानों के आसाब पे बुरी तरह सवार हो चुके हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक इमरान खान की जो तस्वीर है, जो परसेप्शन है, अवाम में मकबूलियत है, उसको कम नहीं किया जा सका। बल्कि ऐसी ऐसी गवाहियाँ इमरान खान के हक में आ रही हैं कि ऐसे लगता है कि इमरान खान की हुकूमत तो बहुत ही अवाम दोस्त हुकूमत थी और अवाम के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते थे, अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत ज़्यादा मुतफक्कर होते थे, फ़िक्रमंद थे। और कुछ चीज़ें उनके ओपोनेंट्स ही, उनके मुखालिफिन ही खबरें जारी करते हैं और ख़बरें ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं, और जब वो खबर का बगौर जायज़ा लिया जाता है और उसको उस इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बनाया जाता है और उसको फैलाया जाता है ताकि इमरान खान की हुकूमत की खामियां जो हैं वो सामने आ सकें। लेकिन जब उस खबर को गौर से पढ़ते हैं तो पता चलता है ये तो इमरान खान के हक में खबर। 3-4 चीज़ें अब तक जो उनके खिलाफ कोशिश की गई वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक IMF ने भी इमरान खान साहब की उस क्या कहना चाहिए सोच पे तस्दीक की मोहर लगा दी है कि इमरान खान वाकई मज़ाहमत कर रहे थे और इमरान खान ने IMF की शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया था और उनकी शराइत कबूल रिजेक्ट करते हुए अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिए थे। एक ये खबर आपसे शेयर करूँगा। फिर ज़रा आते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं कि आसाब पे कैसे सवार हैं। इमरान खान ने एक फंड रेजिंग के लिए एक टेलीथॉन किया, उसमें 5.5 अरब रुपए की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद ये हुआ कि अब लोग, मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों मैसेज आते हैं और कुछ कुछ इजहार उसका सोशल मीडिया पे हो रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इत्तलात मिल रही हैं कि लोग बैंकों में पैसे जमा करवाने जाते हैं और वो जो करवाना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का अकाउंट है जो उन्होंने दिया हुआ है, उस अकाउंट में कि फ़ंड सैलाब मुतासरीन के लिए उनकी मदद की जा सके। लेकिन जब लोग पैसे जमा करवाने जाते हैं, ये अंदरूनी मुल्क भी है और बैरून मुल्क भी है, जब पैसे जमा करवाने जाते हैं तो जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंडर बैंक्स आते हैं वो उनको ये कहते हैं बैंकों का कि जी आप शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के जो रिलीफ फंड है उसमें पैसे जमा करवाएं, इसमें ना करवाएं, और लोग अक्सर वापस आ रहे हैं। अब बंदा पूछे कि ये तो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद है और लोग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जमा करवाएं या इमरान खान के करवाएं या किसी और वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा जमा करवाएं, इससे तो खुश होना चाहिए कि तमाम को, हर कोई अपनी मदद आपके तहत अपनी अपनी जगह पे लोगों को रिलीफ देने के लिए और उनके दुखों का मदावा करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन इमरान के खिलाफ बुग़्ज़ इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अवाम दुश्मनी अब नज़र आ रही है, क्योंकि अगर पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में या किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि वो पैसे सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंचेगी वो इमदाद। और हुकूमत बज़िद है कि प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड के लिए कायम किया गया अकाउंट है वो ज़रा भारी भरकम हो, और बदकिस्मती से वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि लोग एतबार नहीं करते। दूसरा ये कि IMF की तरफ से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब की गाड़ी को एक हादसा भी हुआ है, वो भी एक खबर है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले ज़रा ये देख लें कि इमरान खान साहब के हक में एक गवाही आई है। वो बज़ाहिर तो गवाही, इन्होंने कहा कि IMF ने, उसकी सुर्खी ये है कि IMF ने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्या चार्जशीट होगी कि IMF ने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट कर दी। इससे पहले शौकत तरीन साहब और सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा, उनकी एक गुफ्तगू पहले तो रिकॉर्ड की गई और उसके बाद जारी की गई, और उस वक्त जारी की गई जब ये अभी तक IMF के साथ प्रोग्राम पे दस्तखत नहीं हुए थे। और उसको सबोटाज कौन करना चाहता था ये आप खुद समझ लें कि वो शौकत तरीन साहब ने सही कहा कि दस्तखतों के बाद अगर ये ऑडियो लीक होती तो समझ भी आता था कि साजिश है, बल्कि ये तो वो साजिश थी कि उससे पहले जारी करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये ना ही हो
और इसमें यकीनन कोई हुक्मरानों की तरफ से ही कोई मुलव्विस था जो कि ये चाहता था, तो उन पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। उन्होंने एक बात की कि IMF से ये कहा जाए कि भाई जो कोविड के वक्त पाकिस्तान को रिलीफ दिया था वही रिलीफ अब हमें दें, क्योंकि अब उससे ज़्यादा तबाही आ चुकी है। और ये हकीकत है कि 1/3 पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान, 110 अजला जो हैं वो डूब चुके हैं। और वो मशवरा दे रहे हैं शौकत तरीन साहब, इमरान खान के वजीर ख़जाना, जिनके ज़माने में कहते हैं मईशत बड़ी ख़राब थी, वो मशवरा दे रहे हैं कि आप IMF से बात करें, आप अपनी ज़ुबान तो खोलें, जाके उन्हें बताएं कि ये तबाही आ चुकी है और हमें रिलीफ चाहिए, तो वो वाला पैकेज हमें चाहिए, वही रिलीफ चाहिए जो कोविड के वक्त दिया था, जो हमने लिया था। तो उस पे जनाब ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि IMF के सामने नहीं बोलना, बल्कि उसके ऑपोजिट हो रहा है। और वो मैं आपको बता देता हूँ कि IMF ने जो कड़ी तरीन शराइत आयद की हैं आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के अवाम का भुरकुस निकलने वाला है, वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान उसमें जी इमरान हुकूमत का फरवरी में रिलीफ पैकेज जो है वो ख़त्म करना होगा। जो फरवरी में उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया था उसको ख़त्म करें। ये तस्लीम किया गया है कि इमरान खान ने वाकई अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, और वो रिलीफ पैकेज था कि बिजली और गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें फ़िक्स कर दी गई थी, और नया टैक्स कोई आयद नहीं करना था, और उसके बाद फिर राशन कार्ड तक शुरू करने थे ताकि सब्सिडी के दे के लोगों को सस्ती दालें, सस्ती चीनी और सस्ती पत्ती मिले, दूध मिले। वो रिलीफ पैकेज वो कहते हैं जी ख़त्म करना होगा। और इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी जो है वो 30 से बढ़ाकर 50 रुपये करना होगी। अब अगली शर्त आप ज़रा गौर से सुनिएगा, इससे 855 अरब रुपए के टैक्स अवाम पे नए लगने वाले हैं। नए 855 रुपए के टैक्स लगेंगे और लेवी पूरी करने की वजह से अवाम को रिलीफ कम मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल टैक्स वसूल किया जाएगा। और अगली बात सुने कि आलमी मंडी में अगर तेल की कीमत कम होगी तो ये तेल की कीमत पेट्रोल सस्ता नहीं किया जाएगा, बल्कि जितनी कीमत कम होगी उतना ही सेल्स टैक्स लगा दिया जाएगा, यानी कि पेट्रोल की कीमत वही होगी। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, फ्यूल, ये चीज़ें कम नहीं की जाएंगी, गैस की कीमत कम नहीं की जाएगी, इसको ऊपर ही जाना है। इमरान खान के ऐलान करदा बिजली के रियायती रेट मनसूख करना होंगे। बिजली के रेट भी मनसूख हो रहे हैं, ये भी एक आपके लिए खबर है। और इत्तला ये है कि बिजली कोई 30-35% और महंगी हो रही है, यानी अगर आपका इस वक्त 10,000 रुपये आता है तो 10,000 रुपये में आप कोई 30-35, 3,500, 4,000 और ऐड कर लें, तो आजकल तो मामूल का 50,000 रुपये आ रहा है, तो 50,000 रुपये में कोई 15-20 हज़ार आप और ऐड कर लें। ये इतनी कीमत बढ़ रही है जी बिजली की। IMF की शर्त से बिजली का टैरिफ 26 रुपये फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। जुलाई और अगस्त में बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.5% बढ़ाया जा चुका है। और अरकान पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसील अवाम तक पहुंचाई जाएगी। और ये IMF की पहली शर्त है जी। उसके बाद अगली शर्त जो आएगी वो सिर्फ अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी तक नहीं रहेगी, बल्कि वो हमारे मिलिट्री ऑफिशल्स तक भी पहुंचेगी कि हमारे जो फौजी हुक्काम हैं उनकी जायदादें और उनके असासे भी मंजर आम पे आने चाहिए। ये IMF की अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जी आटा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन रेट पे पहुंच चुका है, हाईएस्ट रेट पे पहुंच चुका है, बुलंद तरीन सतह पे। और ये ऑलमोस्ट 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2140 रुपये का है। कहीं ये 107 रुपये फी किलो तक हो गया है आटा, 107 रुपये फी किलो तक इसकी कीमत बढ़ चुकी है। और जबकि एक हफ्ते में आटे के थैले 20 किलो आटे का थैला जो है वो 180 से 200 रुपये तक बढ़ चुका है। ये है महंगाई का आलम, और ये पूरे मुल्क में है। और ये हमारे अदाद शुमार नहीं है, ये इदारा शुमारियात वफाकी हुकूमत का इदारा है, ये उसके अदाद शुमार हैं जी जो कि बताए जा रहे हैं। तो ये तो एक है यहाँ तक का मामला। अब एक और टैक्स लगाया जा रहा है, और वह है, पहले तो PTV का टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है जो हर बिजली के बिल पे आता है। अब एक और टैक्स लगाया जा रहा है वो रेडियो का है।
रेडियो के भी पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे। अल्लाह तल्ले कोई और करेगा और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पैसे देंगे, रेडियो सुने या ना सुने, लेकिन आपको रेडियो के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये सारे आने वाले बिजली के बिलों में आया करेगा और इस पे आप कुछ कह नहीं सकेंगे। तो बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ये सारी की सारी कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं होगा। ये हैं IMF के वो मुतालबात, और बजाय इसके कि IMF के मुतालबात, क्योंकि जब फ्यूल की बात की जाती थी, जब इमरान खान साहब ने इमरान हुकूमत ने किया था फिक्स, कीमतें फिक्स कर दी थी 4 माह के लिए, तो इस दौरान रूस से आपको लेना था फ्यूल और उसके साथ एग्रीमेंट होना था, 30-35% सस्ता मार्केट से मिलना था और वही रिलीफ आवाम को देना था। और इससे पाकिस्तान के अवाम को भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बड़ा फ़ायदा होना था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला है वो इम्पोर्ट बिल जो जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्राइस मसनूआत पे होता है। तो इससे वो 30% तो वही पेट्रोल इम्पोर्ट बिल जो है वो कम हो जाना था। अगर आपका इम्पोर्ट बिल सालाना फॉर एग्जांपल 1 लाख डॉलर, में मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 1 अरब डॉलर है अगर फ्यूल का, तो वो 30 करोड़ डॉलर कम हो जाना था। ये रेशो ये होना था कम अज कम 30 करोड़ डॉलर का। अगर 1 अरब डॉलर के पीछे 30 करोड़ डॉलर, और जितना भी हमारा इम्पोर्ट बिल है सालाना, क्योंकि हमें फ्यूल जो मिलना है, सऊदी अरब फ्यूल जो हमें डेफर पेमेंट्स पे देता है वो भी बिलियंस में है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमें कितना फ़ायदा पहुंचना था पाकिस्तान को। अब आते हैं इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इशू। वो बदस्तूर संजीदा से संजीदा तर होता जा रहा है जी। एक तो सिक्योरिटी वापस ले ली गई और चंद अहलकार रह गए हैं, और इसके बावजूद उन चंद अहलकारों का खर्चा भी करोड़ों रुपए शो किया गया है। जबकि दूसरी जानिब कल वापसी पे, गुजरात से वापसी पे, इमरान खान की काफिले की गाड़ी जो कि उनसे आगे थी, उसमें अचानक आग लग गई, और आग लगने के बाद जो गाड़ी में सवार थे लोग, उनको छलांगें लगाकर जान बचाना पड़ी। गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई और आनन फानन आग लगी, और इमरान खान साहब की गाड़ी बाल हादसे से बची क्योंकि वो उससे पीछे थी, उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो ये चीज़ जी, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तहकीकात ज़रूरी हैं, और इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ इजाफी इक़दाम अपने तौर पे करने होंगे, क्योंकि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन पे भी जो हुकूमत है वो सवालात उठा रही है। तो लगता है कि तंग करने का ज़्यादा प्रोग्राम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।